नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, प्रदेश की सभी परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार कर समाधान निकालेगी केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश नीति में संशोधन करेगी सरकार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार पिछले 9 वर्षों में देश में कई स्तरों पर हुए ऐतिहासिक बदलाव। और कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने वैज्ञानिकों से अनुसंधान को प्रयोगशाला से खेत तक ले जाने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की सभी परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार विचार कर समाधान निकालेगी। किन्नौर जिले के दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जिले के अंतिम गांव छितकुल में उन्होंने 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने और कल्पा में खेल स्टेडियम के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा ग्रामीणों की अन्य मांगों को भी मान लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हिमाचल के सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है और केंद्र सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा करेगी। इससे पहले कल शाम केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने रिकांगपिओ में सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 17वीं आईटीबीपी बटालियन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सेना और आईटीबीपी के अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री को उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तुति दी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री ने 450 मेगावाट की शोंगटोंग कड़छम हाइड्रो विद्युत परियोजना में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज रिकांगपिओ में स्थानीय लोगों द्वारा गर्मजोशी के साथ विदाई दी गई। केंद्रीय मंत्री ने जनजातीय क्षेत्र की जनता द्वारा स्नेहपूर्ण आतिथ्य सत्कार के लिए लोगों का आभार जताया। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर जिले के कल्पा में भी लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का समृद्ध परंपराओं व सांस्कृतिक धरोहर के लिए विख्यात किन्नौर जिले के दौरे और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के माध्यम से वाइब्रेंट ग्राम छितकुल को गोद लेने के लिए आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार प्रदेश में निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश नीति में संशोधन करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में राज्य स्तरीय गोष्ठी के दूसरे चरण के तहत हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में 7,828 करोड़ रुपए की 26 लंबित परियोजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पर्यटन, जल विद्युत और औद्योगिकी क्षेत्रों के हितधारकों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने हर परियोजना का स्वयं जायजा लिया और इनके विलंब के कारणों की जानकारी हासिल की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में लंबित परियोजनाओं को जल्द स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने निवेशकों को अपनी समस्याएं राज्य सरकार के साथ साझा करने का आग्रह किया। बाद में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों के साथ पारस्परिक चर्चा की और परियोजनाओं को जल्द स्थापित करने के लिए उनके विचार सुने। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस विभाग में सुधार पर बल देते हुए कहा है कि विभाग के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त निधि व स्टाफ में वृद्धि की जाएगी। वे आज शिमला स्थित सरकारी आवास ओक ओवर से वर्चुअल माध्यम से सोलन में पुलिस विभाग के आवासीय भवन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेश में सरकारी भवनों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्थक प्रयास कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस विभाग द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक एक्सपीरियंस दी वाटर्स ऑफ हिमाचल भी जारी की। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू से वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज शिमला में पराला सब्जी मंडी और सीए स्टोर व सब्जी मंडी शिलारू के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने संबद्ध विभागों के अधिकारियों को समय पर सेब सीजन के लिए सभी प्रबंध पूरा करने के निर्देश दिए।
केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज ऊना जिला के चिंतपूर्णी में आयोजित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट में भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद प्रतिभागियों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में संवाद के माध्यम से जानकारी दी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश में कई स्तरों पर ऐतिहासिक बदलाव आए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की नई संसद में सिंगोल की स्थापना या राजपथ का कर्तव्य पथ के रूप में कायाकल्प कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की स्थापना जैसे कई ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। इस बीच अनुराग सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में संचालित अस्पताल सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत कल 10 जून को बिलासपुर जिले के झंडूता और 11 जून को कंदरौर में विशाल निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के दौरान देश भर से विख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ लोगों की निशुल्क जांच करेंगे और जरूरत अनुसार नंबर वाले चश्मे भी निशुल्क बनाकर शिविर में ही दिए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कृषि वैज्ञानिकों से अनुसंधान को प्रयोगशाला से खेत तक ले जाने का आह्वान किया है ताकि किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा सके। पालमपुर स्थित चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक व जैविक खेती पर 3 दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। कृषि मंत्री ने कहा कि देश भर से जैविक खेती के क्षेत्र में विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और चिकित्सकों के ज्ञान व अनुभव के आदान प्रदान से खेती और किसानों को अधिक लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में 3 दिन के मंथन के बाद कृषि वैज्ञानिकों के सुझावों का लाभ सरकार व किसानों को प्रत्यक्ष रूप से होगा। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। वे आज मनाली के सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मनाली में अस्पताल भवन निर्माण के लिए 7 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि मनाली स्थित सिविल अस्पताल को निकट भविष्य में MRI सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बाद में उन्होंने पतलीकूहल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू का निरीक्षण भी किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिला के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में करीब 4 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के आज शिलान्यास किए। इनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंडराणु में साइंस ब्लॉक और कुड्डू क्षेत्र में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। रोहित ठाकुर ने सोलांग पंचायत में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत है। शिक्षा मंत्री ने क्षेत्र में संपर्क मार्गों को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया ताकि बागवानों को अपने उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने के लिए सुविधा मिल सके। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में चंबा जिले में 17 सड़कों का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। आज चंबा में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि इन सड़कों के निर्माण पर 197 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस समय जिले में 497 करोड़ रुपए की लागत से 70 सड़कों के कार्य चल रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा, प्रदेश की सभी परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार कर समाधान निकालेगी केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश नीति में संशोधन करेगी सरकार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार पिछले 9 वर्षों में देश में कई स्तरों पर हुए ऐतिहासिक बदलाव। और कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने वैज्ञानिकों से अनुसंधान को प्रयोगशाला से खेत तक ले जाने का किया आह्वान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।